बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आप सबको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, हमारी आज की क्लास टेबल के बारे में है, क्योंकि टेबल ही ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपने डाटा को खूबसूरत और जाज़ब बना सकते हैं, डाटा को कलरफुल बना सकते हैं और उसको एक अच्छी प्रेजेंटेशन में दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। एक एक्सेल एक्सपर्ट ही टेबल टूल के इस्तेमाल से वाकिफ़ हो सकता है, क्योंकि वही जानता है कि टेबल ऑप्शन हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है। टेबल ऑप्शन में हमें दो टूल मिल जाते हैं, इसका जिक्र मैं अपनी वीडियो में करूँगा। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये आपके सामने कुछ डाटा है जिसमें नेम, आईडी, प्रोडक्ट, सिटी और सेल लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इस डाटा को मैंने कलरफुल किया हुआ है और इसकी जो हेडिंग्स है उसको भी मैंने एक डिफरेंट कलर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसको एक सिंपल और बिल्कुल सादा डाटा में चेंज करते हैं। उसके लिए हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम क्लियर पे आएंगे और क्लियर फॉर्मेट्स को क्लिक करेंगे तो हमारा ये डाटा बिल्कुल सिंपल शेप में आ जाएगा। अब हमने दोबारा से इस डाटा को एक टेबल में कन्वर्ट करना है, मतलब कि डिज़ाइनिंग इसकी करनी है। तो उसके लिए हम दोबारा से इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास थर्ड नंबर पे टेबल की ऑप्शन मौजूद है। इसके लिए हम कंट्रोल टी प्रेस करके शॉर्टकट तरीके से भी टेबल अप्लाई कर सकते हैं और इंसर्ट टैब में आने के बाद हम यहाँ से भी टेबल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेबल पर क्लिक कर रहा हूँ। इंसर्ट पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि टेबल के गिर्द एक ग्रीन कलर की लाइन शो हो रही है। इसका मतलब है जहाँ तक ये ग्रीन लाइन है उतनी उतनी जगह हमारी इस टेबल में आ जाएगी, उतना उतना डाटा हमारा इस टेबल में कवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर रहा हूँ। ओके प्रेस करते ही आप देख रहे हैं कि जो हमारा डाटा है वो एक खूबसूरत से टेबल में चेंज हो चुका है और इसमें कलर भी हो चुके हैं, यहाँ पर फ़िल्टर भी लग चुका है। उसके बाद अब अगर हम इस डिज़ाइन को चेंज करना चाहें, इसके कलर चेंज करना चाहते हैं, इसको मज़ीद फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो हम दोबारा से इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास टेबल की ऑप्शन में इतने ज़्यादा डिज़ाइंस हैं कि हम जिसको चाहें और जिस तरह का अपने डाटा को चाहें खूबसूरत बना सकते हैं। ये वाला कलर चूज़ कर लेते हैं। इस कलर को चूज़ करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि इस टेबल में फ़िल्टर भी लगा हुआ है। अगर आप फ़िल्टर को हटाना चाहते हैं तो ये सेल सेलेक्ट करें और यहाँ पर फ़िल्टर बटन चेक हुआ है, इसको आप अनचेक कर देंगे तो आपका फ़िल्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो आप दोबारा से इसको चेक कर लेंगे, दोबारा से फ़िल्टर इस पर अप्लाई हो जाएगा। फ़िल्टर का ये फ़ायदा होता है, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ कि हम अपनी मर्ज़ी से डाटा को देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे इतने लोगों के नेम्स हैं, मैं किसी एक नेम का डाटा चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नेम्स वाले कॉलम में आऊँगा। सेलेक्ट ऑल को अनचेक करते हुए जिस नेम का मैंने डाटा चेक करना है, फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पे अली रज़ा का डाटा चेक करना है, तो मैं अली रज़ा के नेम को चेक करके ओके पे क्लिक करूँगा। मेरे पास जस्ट अली रज़ा का डाटा शो हो जाएगा कि जो अली रज़ा है उसने क्या काम किया है और उसकी क्या डिटेल्स हैं। अगर हम अपने डाटा को वापस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे को चेक करेंगे। सिलेक्ट ऑल को चेक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे आप फ़िल्टर अप्लाई कर लेते हैं वहाँ पे दूसरे फार्मूलाज यूज़ नहीं हो सकते, और अगर आपने फार्मूलाज यूज़ करने हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से पहले फ़िल्टर हटाना पड़ेगा। तो मैं आपको समझाने के लिए, मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करने के लिए मैं यहाँ से फ़िल्टर रिमूव कर रहा हूँ। रीसाइज टेबल है। सबसे पहले रीसाइज टेबल में हम टेबल का साइज़ चेंज कर सकते हैं, मतलब कि हमने इतने कॉलम्स और इतनी रोज़ को सिलेक्ट किया है। अगर हम इनको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी को कम और ज़्यादा करेंगे तो ये हमारा जो टेबल है उतनी जगह पर अप्लाई होगा जितनी हमने सेलेक्ट की होगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है समराइज़ विद पिवट टेबल, कि अगर हमने इस टेबल को पिवट टेबल में चेंज करना है तो उसके लिए भी ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। पिवट टेबल की क्लास भी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी देख लीजिएगा। लेकिन अभी इस क्लास की बात हो रही है, तो मैंने इस टेबल को अगर पिवट टेबल में चेंज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो पिवट टेबल है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको ऑन नहीं कर रहा, इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रिमूव डुप्लीकेट्स, कि हमने इस टेबल में कुछ नेम जो हैं वो डुप्लीकेट हैं या कुछ डाटा डुप्लीकेट है और हम उसको रिमूव करना चाहते हैं। उसके लिए ये रिमूव डुप्लीकेट्स की ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट्स पे जाएंगे। डुप्लीकेट्स में आने के बाद जिस
कॉलम में से हमने चीज़ को रिमूव करना है, उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बाकी सबको अनचेक कर देता हूँ और सिर्फ सिटी को चेक करके ओके करता हूँ, तो हमारे पास जो डुप्लीकेट्स थे सिटी नेम वो रिमूव हो चुके हैं और बाकी के जो सिंगल हैं वो बाकी रह गए हैं। कंट्रोल Z करके मैं अंडू कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज का मतलब है कि अगर हमने अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर लिया है, अब हम चाहते हैं कि हम इस डाटा को सिंपल कंडीशन में लेके आएँ, उसके लिए कन्वर्ट टू रेंज की ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है। इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा डाटा है वो दोबारा बिल्कुल सिंपल हालत में चेंज हो जाएगा। अब ये डाटा टेबल से बाहर आ चुका है। अभी मैं आपको यहाँ पर फ़िल्टर लगा के दोबारा से कन्वर्ट टू रेंज करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ से फ़िल्टर भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो टेबल है उसको सिंपल डाटा में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है इंसर्ट स्लाइसर। बहुत ही मज़े की ऑप्शन है, मतलब कि समझ लो बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ है ये। आप जस्ट इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरह से एक बॉक्स ओपन होगा। इसमें देखें नेम, आईडी, प्रोडक्ट, सिटी और सेल, ये सारी हेडिंग्स हैं, ये इसमें शो हो रही हैं। जिस कॉलम पे आपने ये इंसर्ट स्लाइसर की ऑप्शन यूज़ करनी है, आप उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें मैं नेम वाले कॉलम पे स्लाइसर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं नेम को सिलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। आप देखें अब ये हमारे पास जो स्लाइसर है, सारे नेम जो हैं वो इस स्लाइसर में आ गए हैं। ये जो स्लाइसर है यहाँ पे फ़िल्टर का काम करेगा। फ़र्ज़ करें मैंने उम्र के बारे में डिटेल देखनी है, मैं उम्र को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें सारा डाटा गायब, जस्ट उम्र का डाटा शो हो रहा है। अली रज़ा को मैं चेक करता हूँ तो अली रज़ा का डाटा शो हो जाता है। जिस नेम का डाटा आप चेक करना चाहते हैं, आप उस नेम को यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसका डाटा आप देख सकते हैं। यहाँ से जो स्लाइसर है इसकी कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये स्लाइसर की मज़ीद कुछ ऑप्शंस भी हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें जो कॉलम्स हैं वो भी कम और ज़्यादा हो सकते हैं, हाइट और विड्थ भी कम और ज़्यादा हो सकती है। इस तरह से हम स्लाइसर को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद हम स्लाइसर को डिलीट, कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो स्लाइसर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो गाइस उसके पास नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है एक्सपोर्ट टेबल की, कि अगर हम अपने टेबल को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से हम अपने टेबल को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो। ये ऑप्शन इस मकसद के लिए यूज़ होती है कि अगर हमने अपने टेबल को मज़ीद चेंजिंग करनी है इसमें, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हेडर रो पे क्लिक करता हूँ, आप देखें हेडर रो रिमूव हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो हेडर रो है उस पर ये अप्लाई, टेबल अप्लाई होगा तो वो शो होगी। अगर टेबल अप्लाई नहीं होगा तो उसकी सारी फॉर्मेटिंग उड़ जाएगी और उसका जो टेक्स्ट है जस्ट वो रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है टोटल रो की। टोटल रो की ऑप्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमने इन सब का टोटल हमने चेक करना हो। मैं टेबल के अंदर क्लिक करने के बाद मैं टोटल रो पे क्लिक करता हूँ तो जो ये सेल वाला कॉलम है ये देखिए ये इसका टोटल आ गया और यहाँ पे भी टोटल लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि जो टोटल रो की ऑप्शन है वो इसका टोटल करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बैंडेड रो। अभी आप देख रहे हैं एक जो ये वाली रो है इसका कलर डार्क है और इसका कलर लाइट है। मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला कलर करते हैं तो अब आप देखिए इसका कलर डार्क है, इसका लाइट है, इसका डार्क है, इसका लाइट है, तो ये बैंडेड रोज़ हैं। अगर हम इसको बैंडेड रो को अनचेक कर देते हैं तो सारी की सारी रोज़ जो हैं उनका कलर सेम हो जाएगा। इसी तरह से बैंडेड कॉलम की ऑप्शन यूज़ करते हैं तो जो हमारे कॉलम्स हैं वो बैंडेड हो जाएंगे, एक डार्क ब्लू हो जाएगा, एक लाइट ब्लू हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से बैंडेड कॉलम्स के ऑप्शन को चेक करते हैं, आप देख सकते हैं कि जो कॉलम्स थे उनका एक का कलर डार्क हो गया और एक का कलर सिंपल हो गया है। यहाँ से हम बैंडेड रो को हटाने के बाद बैंडेड कॉलम्स कर देते हैं तो आप देखेंगे कि इसका टोटल व्यू ही चेंज हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम को चेक करने से आप देखेंगे कि जो फर्स्ट कॉलम है वो उसका कलर डार्क हो गया है, वो हाईलाइट हो चुका है। अगर हम लास्ट कॉलम को भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए लास्ट कॉलम को भी चेक कर देंगे तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद फ़िल्टर बटन है, ये मैं आपको सबसे पहले बता चुका था कि अगर हम फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो इसको चेक कर देंगे, अगर नहीं लगाना चाहते तो इसको अनचेक कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें मैंने आपको टेबल के बारे में मुकम्मल समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है आप लोगों को मेरी इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जहाँ पे आप दुनिया के लिए इतनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, वहाँ अपनी आखिरत के लिए भी मेहनत और कोशिश करें। नमाज को वक्त पर और पाबंदी से अदा करें। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।